गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं, ह्यूमन ईयर, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोड्यूस साउंड को किस प्रकार सुनते हैं। प्रोड्यूस साउंड को किस प्रकार सुनते हैं, और आपको यह भी पता है जब तक वो कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कल्पना से बाहर है साउंड जनरेट होना। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता नहीं तो वाइब्रेशन पर ही हमारे ह्यूमन ईयर का जो टोटल फंक्शन जो है उसी पर डिपेंड है, वाइब्रेशन पर ही डिपेंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव का काम है साउंड को इकट्ठा करना। ऐसे तो इसको अवशेषांक कहते हैं। पीना जो है, ये कर्ण पल्लव जो आप देख रहे हैं, एक प्रकार का यह अवशेषांक भी है और साउंड को वह ऑब्जर्व करता है। इसे साउंड यहां से प्रवेश करती है। साउंड यहां से प्रवेश करने के बाद एक प्रकार का यह कैनल है, सुरंग है, ये कॉन्जेस्टेड मार्ग है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ईयर कैनल, कर्ण नालिका। यहां से यहां तक ये साउंड जब ऑब्जर्व कर लेता है, साउंड को जब कलेक्ट कर लेता है, तो कैनल के माध्यम से यहां पर पहुंचता है। एक पतला झिल्ली नुमा एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनावट होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कर्णपटल या ईयर ड्रम। कर्णपटल या ईयर ड्रम कहते हैं। इस पर जब साउंड का प्रेशर पड़ता है तो यह वाइब्रेट करता है, भीतर की तरफ प्रेशराइज होकर थोड़ा सा यह कंप्रेस में आता है। जैसे साउंड नॉर्मल में हुआ फिर अपने फ्री फॉर्म में आ जाता है। मतलब रेयरर और कंप्रेशन, रेयरर और कंप्रेशन दो प्रकार का यहाँ पर वेव बनता है। साउंड में गया तो प्रेशराइज हुआ तो अंदर तक गया, हल्का सा फिर नॉर्मल हो गया तो फिर अपने फ्री फॉर्म में आ जाता है। इस प्रकार से यह ईयर ड्रम जो होता है वाइब्रेट करता है। ये ड्रम एक संकुचन, मतलब कहने का है कि एक रेयरर में बनता है और कभी प्रेशराइज हो जाता है। तो जब ये प्रेशराइज होता है तो इससे तीन बॉन्ड्स जुड़े हुए होते हैं, इससे तीन बॉन्ड्स जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट में तीन बॉन्ड्स होते हैं। एक हैमर होता है जिसको मुख्य प्रक कहते हैं, तीसरा होता है एनविल जिसको निहाई कहते हैं, और तीसरा होता है एक रब जिसको हम लोग की स्ट्रिप कहते हैं। ये तीनों बॉन्ड 1 2 3 एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तीनों बॉन्ड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। आप देखे होंगे कि अगर किसी कंटेनर में पानी को रख दीजिए और वहां पर बहुत जोर से साउंड प्रोड्यूस कीजिए तो उस पानी में वाइब्रेट उत्पन्न हो जाता है। अगर वहां पर जोर से किसी भी इक्विपमेंट से, यहां तक कि जब डीजे वगैरह बजता है तो अपने हार्ट बीट को देखिए, आप अपने हार्ट पर हाथ रख कर देखिए, लगता है कि वाइब्रेट कर रहा है। तो चूंकि साउंड एक प्रकार की एनर्जी है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो ये तीनों बॉन्ड, तो ईयर ड्रम के इफेक्ट से आपका हेमर वाइब्रेट करता है, और हेमर के इफेक्ट से एनविल वाइब्रेट करता है, एनविल के इफेक्ट से आपका स्ट्रिप वाइब्रेट करता है, और उसके बाद ये इसका वाइब्रेशन का जो कनेक्शन है वह किससे है, ये एक प्रकार का क्या है, अंडाकार वातायन। कहने का मतलब यहाँ पर एक सर्कुलर, एक डिस्क टाइप का, स्पाइरल टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें जेली जैसा लिक्विड भरा होता है। इसको कहते हैं हम लोग कर्णावर्त या कोचलिया। कर्णावत या कोचलिया इस स्ट्रक्चर को कहते हैं।
इसमें जेली जैसा सब्सटेंस भरा होता है, इसमें जेली जैसा सब्सटेंस भरा होता है और यहां से नर्व फाइबर्स निकले रहते हैं श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व, यहां से जेली से कनेक्शन रहता है ऑडिटरी नर्व। तो जब हमारा हैमर वाइब्रेट किया तो उसके संपर्क में एनविल है, एनविल हमारा वाइब्रेट करता है, फिर उससे कनेक्ट में हमारा स्टील वाइब्रेट करता है, उसके बाद वह वाइब्रेशन ये जो कर्नावत है, कोचलिया टाइप का जो डिस्क टाइप का स्पाइरल टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसमें जेली जैसा लिक्विड भरा होता है। यह जेली जैसा लिक्विड स्टील के वाइब्रेशन के अनुकूल ये वाइब्रेट करता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि कंटेनर में पानी लेकर अगर बगल में साउंड को प्रोड्यूस किया जाए तो पानी में भी वाइब्रेशन होगा। तो ये जेली हमारा जो कि सर्कुलर स्पाइरल टाइप का जो रचना है जिसको कर्णावर्त कहते हैं या कोशिका कहते हैं, इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, विद्युतीय संकेतन के रूप में ऑडिटरी नर्व के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क उसको कैलकुलेट करके, उसका कैलकुलेशन करके, उसका कंप्यूटेशन करके, कंप्यूट करके साउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके चलते जैसे साउंड की तरंगे यहां पर वेव पड़ती है वैसा हमको फीलिंग होता है। अगर एक भी ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाए, ईयर ड्रम या एनविल या हैमर, तो हमारा जो सुनने की जो शक्ति है वो बाधित हो जाएगी। हर एक ऑर्गन दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, चैन बना हुआ है। अब देखिए यहां तक जो है, यहां तक हम लोग कहते हैं आउटर ईयर। कहां तक भाई? ईयर ड्रम तक आउटर ईयर कहते हैं। और ये जो बीच वाला जो पर्सन है इसको कहते हैं हम मिडिल ईयर। और ये जो आप देख रहे हैं डिस्क टाइप का बना हुआ है, स्पाइरल टाइप का बना हुआ है, जिसमें जेली भरा हुआ है, जेली टाइप का सब्सटेंस से, जिससे कि हमारा ऑडिटरी नर्व मस्तिष्क को सिग्नल के रूप में यह संकेत भेजता है, मैसेज भेजता है और वह कहलाता है इनर ईयर। तो ये जब हमारा ऑडिटरी नर्व जब हमारे मस्तिष्क को सूचना देता है तो वह कैलकुलेट करके, कंप्यूट करके, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल को, इलेक्ट्रिक मैसेज को पुनः साउंड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जब कोई वस्तु वाइब्रेट करके साउंड करती है तो जब ईयर ड्रम पर प्रेशर करता है तो दो प्रकार के प्रेशराइज होता है, एक रियरर और एक होता है कंप्रेसर। संपीडन और विरलन, जोर से साउंड जाएगा ईयर ड्रम भीतर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा भागेगा, प्रेशराइज ज्यादा होगा, फिर नॉर्मल होगा। और ये जो ईयर ड्रम है ये तो कर्म कर रहा है, जिसको आज के डेट में और सिसांग भी कहते हैं, जिसको पीना भी कहते हैं, साउंड भी इकट्ठा करके ईयर कैनल में भेजता है। ईयर कैनल ईयर ड्रम तक साउंड को पहुंचाता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। इसके प्रभाव से, साउंड एनर्जी के प्रभाव से ईयर ड्रम से तीन बोन्स जुड़े हुए होते हैं। पहले का नाम हैमा, दूसरे का नाम एनविल, तीसरे का नाम स्ट्रिप्स, और तीनों एक दूसरे से प्रभाव में आने से तीनों वाइब्रेट करने लगते हैं। और इसका संपर्क आपका ये कर्नावत की कोचलिया से है, और कोचलिया एक सर्कुलर टाइप का, स्पाइरल टाइप का, डिश टाइप का बनावट होता है, उसमें जेली जैसे सब्सटेंस भरे होते हैं। और जैसे यह वाइब्रेट करता है उसके प्रभाव में ये जेली वाइब्रेट करता है। जेली में जो वाइब्रेट होता है इसके अनुरूप होता है, इसमें जो होता है इसके अनुरूप होता है, इसमें जो होता है इसके अनुरूप होता है, इसमें जो होता है इसके अनुरूप होता है। और ये ऑडिटरी नर्व ये सूचना, मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में हमारे मस्तिष्क को भेजती है, ब्रेन को भेजती है। ब्रेन उसको कैलकुलेट करके, कंप्यूट करके पुनः इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से हमारे ह्यूमन ईयर को तीन पार्ट में बांटा गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर के मेन कंपोनेंट्स आपका क्या है? पीना है, ईयर चैनल है और ईयर ड्रम्स है।
इंटरनल के मुख्य रूप से आपका ये है, एनविल है, हेमर है, स्ट्रिप्स है, और जो इनर जो ईयर्स है उसका आपका ये है, कोचलिया है, उसके बाद आपका ऑडिटरी नर्व है, मस्तिष्क वगैरह। यहाँ से मस्तिष्क का काम, इसका काम है केवल इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके सीधे मस्तिष्क को भेज देना, मस्तिष्क कैलकुलेट करके पुनः इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा जो ह्यूमन ईयर का बनावट, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, इस प्रकार से संक्षिप्त में रूप में रहा। थैंक यू वेरी मच।